अनंत जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप अनंत जी? आपका क्वेश्चन हमने देखा व्हाट्सएप पर और आपने कहा था कि मुझे फोन कीजिए, तो हमने आपको फोन कर दिया और आप हमारे साथ हैं, बहुत थैंक यू खुशी मैडम। है। थैंक क्या यू करते हैं थैंक आप यू। अनंत जी? मैं लोन फाइनेंस कर रहा ओके, लोन फाइनेंसर हैं आप। ओके, हूँ। ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो हम देख रहे हैं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 28 लाख पर पहुंच चुकी है। बहुत बहुत बधाई। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अनंत जी? 7-8 साल हो गए। ओके ओके। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप है आपके पास 3,000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप 3,000 की सिप, बंधन स्मॉल कैप 2,000 की सिप, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 3,000, इन्वेस्को मिड कैप 3,000, एसबीआई का चिल्ड्रन मैग्नम फंड यहाँ पर 2,000 और निपॉन का स्मॉल कैप फंड। तो ये एसबीआई चिल्ड्रन मैग्नम फंड से मैं समझ गई कि आप ये अपने बच्चे के लिए ही कर रहे होंगे, राइट? लड़की के लिए निप्पॉन स्मॉल, एसबीआई मैग्नम और उसके अलावा सुकन्या समृद्धि भी कर रहा हूँ। ओके। सुकन्या में कितना डालते हैं आप? अभी ऐसा फिक्स नहीं रहता, पर ऑन एन एवरेज 3-3.5 हजार रुपए पर मंथ डालते हो। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने ऑलरेडी 28 लाख तो एक्यूमुलेट कर लिए हैं। अब आगे हाँ की जी। क्या प्लानिंग है? प्लस आपने लिखा है डोमेस्टिक और ग्लोबल ईटीएफ में भी आपने कुछ निवेश किया हाँ जी, है। मेरा मेरा ईटीएफ का एज ऑन डेट वैल्यू 9.9 लाख के करीब है। ओके, वेरी और नाइस। मेरे पास जो डायरेक्ट स्टॉक है वो भी मेरे पास करीबन 13.5 लाख के है। ओके ओके, हाँ। बहुत अच्छे। तो आप आगे क्या अचीव करना है? कितने समय तक निवेश करेंगे? मैं 20 साल तक अभी करूंगा ये। ओके। और मैं उसमें मेंशन करना भूल गया, पर 10% मैं टेकअप करूंगा एस आई पी। हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो बहुत और अच्छे। मेरा जो टारगेट है वो करीबन 3 करोड़ का है। तो वो मतलब 3 करोड़ जो है वो है जो 20 साल के बाद, लेकिन उसके पहले ही बच्ची बिटिया की पढ़ाई के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ से आप अब तो निकाल। इसीलिए मैंने, हाँ जी, ये सब जो मैंने बीच में चालू किए उसके 2-3 फंड जो चालू किए हैं, ओके, ठीक तो है। वो मैं उसी में ये करूंगा। तो बेटी के लिए आपने कहा एक तो एसबीआई चिल्ड्रन मैग्नम फंड, एक निपॉन स्मॉल कैप, राइट? इन दोनों को आप हाँ, डेडिकेट। और सुकन्या समृद्धि। और सुकन्या समृद्धि, ठीक है। तो ये हाँ। तीन जो है इसका फोकस है, बेटी की पढ़ाई, और बाकी आप अपने भविष्य के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। स्टॉक्स में भी निवेश है, डोमेस्टिक और ग्लोबल ईटीएफ्स में भी निवेश है। डायरेक्ट स्टॉक्स में अभी ऑलमोस्ट 14 लाख हो चुका है, ईटीएफ्स में भी 9.25 लाख है, और सुकन्या समृद्धि में भी आप जितना हो सके हर साल उसमें पैसा डाल रहे हैं। समीर, आपको अनंत जी की प्लानिंग कैसी लग रही है? नागपुर से जुड़े हुए हैं अनंत जी, और बिटिया की पढ़ाई पर फोकस है और अपने लिए भी जमा करना चाहते हैं पैसे। अनंत जी, एक बात के लिए मैं आपको ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि आपने प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से करी है। आमतौर पे जब हम बात करते हैं कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करना, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको कितना चाहिए, कब तक चाहिए। आपके पास ये दोनों चीज़ की क्लैरिटी है, और आपने उसके बाद स्कीम का सिलेक्शन वैसे किया है कि जिससे आप अपने गोल को अच्छे से हासिल कर पाए। इस बात के लिए मैं आपको ज़रूर बधाई देना चाहूँगा। अब आते हैं आपके गोल को लेके कि आपके पास अभी 28 लाख का पोर्टफोलियो इकट्ठा हो गया है। अगले 20 साल तक आप निवेशित रहेंगे। 18,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रखेंगे, तो करीबन 20 साल बाद आप 4 करोड़ 85 लाख के करीब का फंड आप इकट्ठा कर पाएंगे। आई गेस 20 साल में जो आपने 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने सुकन्या समृद्धि, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो आपने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारी वैल्यू 28 लाख में आ गई है, तो आइडिया नहीं है, बट बाकी हमने ये कंसिडर नहीं करी है। अब आते हैं आपके फंड सिलेक्शन में। एक पॉइंट आनंद जी मैं हाईलाइट करना ज़रूर चाहूँगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 7 स्कीम सिलेक्ट कर चुके हैं। आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि आप अगर 18,000 रुपये का एसआईपी है तो 5 स्कीम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट आपने अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 7 स्कीम सिलेक्ट करी है। उसके अलावा आपने ईटीएफ में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाते जाएंगे उतना मैनेज करना डिफिकल्ट होता जाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं उसका ओवरलैपिंग भी होता है।
तो सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हो सके उतनी कम स्कीम में रखें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफर ऑफर करता है। मतलब कि सपोज आपने कोई भी एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे ऑन एन एवरेज 50 से लेके 200-250 तक स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट होता है। सो यहाँ पे आप इतने सारे ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हो, ऊपर से आप नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ाएंगे तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। इससे रिस्क डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, बट इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न में जो एक्सेप्शनल जाना चाहिए उसकी जगह वो एवरेज पे लाके रोकता है। तो सुझाव ये रहेगा कि आगे जाके आप इन्वेस्टमेंट करना, आप अगर बढ़ाए इन्वेस्टमेंट, बट स्कीम ना बढ़ाए। आपके पास आज हाल फिलहाल 7 है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुझाव ये रहेगा कि 7 को घटा के 6 या 5 करें ताकि आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो आपके पास पोर्टफोलियो में पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है, ये बहुत अच्छा फंड है, कंटिन्यू रखें। मिड कैप फंड में कोटक रखा है, आप उसको भी कंटिन्यू रखें। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, बंधन का स्मॉल कैप है, इन्वेस्टको का फंड आपके पोर्टफोलियो में है, और एसबीआई का चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फंड सारे अच्छे सिलेक्ट किए हैं। हाल फिलहाल आपको कोई भी फंड में से निकलने का सुझाव ये नहीं रहेगा, बट एक सुझाव ऑलवेज रहेगा, एज आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टाइम हर साल में 6 साल में एक बार या साल में 2 बार अपने पोर्टफोलियो का जरूर रिव्यू करें। जो स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें कंटिन्यू रखें, और जो स्कीम में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो उसके पीछे थोड़ी R&D कर सके, रिसर्च कर सके तो जरूर करें। चेक करें क्या फंड मैनेजर चेंज हुआ है, क्या फंड की फिलोसॉफी चेंज हुई है। ये दो थोड़ी अगर आप बेसिक जानकारी ले तो आपको वो डिसीजन मेकिंग में इजी रहेगा। क्या रिटर्न कम आ रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसके पीछे फंडामेंटल रीजन है या मार्केट ड्रिवन रीजन है। अगर फंडामेंटल ड्रिवन रीजन है, वेट करके आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो सुझाव ये रहेगा कि आप इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहे, साल में एटलीस्ट 2 बार जरूर टाइम निकाल के इसको डिटेल चेक करें। सिर्फ रिटर्न के एस्पेक्ट से नहीं, बाकी क्वालिटी हाइजीन के हिसाब से भी आप उसको चेक करते रहे। ओके, ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन जयप्रकाश मिश्रा का है और वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। जयप्रकाश जी नमस्ते, कहाँ से जुड़े हुए हैं? नमस्ते, मैं आनंद से बोल रहा हूँ मैडम, गुजरात से। गुजरात से बोल रहे हैं, तो आई थिंक गुजरात से आज आप सेकंड कॉलर हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ कि गुजराती जो है वो बहुत ही पैसों को लेकर सैवी होते हैं, और मुझे लगता है इसीलिए वहाँ से इतने सारे कॉल भी आ रहे हैं। क्या करते हैं आप जी वहाँ पर? मैडम मैं MNC में हूँ। ओके, बहुत स्वागत है सर। 40 साल आपकी एज है और आपका पोर्टफोलियो हम दिखाते हैं, फिर आप अपने क्वेश्चन समीर जी से पूछ सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 15,000, HDFC के फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड में 15,000, ICICI प्रू के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000, बंधन के स्मॉल कैप में 5,000, ईडलवाइस के मिड कैप में 10,000। तो कुल मिला के 50,000 की सिप आप कर रहे हैं। क्या नजरिया है आपका, टाइम होराइजन क्या देख रहे हैं आप जयप्रकाश जी, और कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैडम ये जस्ट मैंने शुरू किया है पिछले महीने से, और मैं नेक्स्ट 20 ईयर करूंगा, और मैं 4 करोड़ सोच रहा हूँ मैडम इससे लेने के लिए, और 10% का स्टेप अप भी करूंगा एवरी ईयर। वाओ, सो अमाउंट इज वेरी गुड। 50,000 से आपने शुरुआत की है, 10% बढ़ाते भी रहेंगे, 20 साल तक करेंगे। अब हम एक बार क्वालिटी ऑफ स्कीम्स जो है ना आपकी वो पूछ लेते हैं। मैं देख रही हूँ एक मल्टी एसेट है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक आपके पास इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और स्मॉल कैप में बंधन और मिड कैप में ईडलवाइस को आपने चुना है। समीर, योर व्यूज जयप्रकाश जी का पोर्टफोलियो और 4 करोड़ की चाहत इन 20 ईयर्स विद द 10% स्टेप अप। पहले तो जयप्रकाश जी आपने पोर्टफोलियो का सिलेक्शन बहुत सही किया है। पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने पोर्टफोलियो आपको ये पोर्टफोलियो सिलेक्शन में आपने किसी की मदद ली है या खुद से सिलेक्ट किया है? अगर आपने खुद से सिलेक्ट किया है तो आपका रिसर्च वर्क बहुत सही है। चलिए तो पूछ लेते हैं जयप्रकाश जी, समीर जानना चाह रहे हैं आपने खुद से बनाया या आपकी मदद की है किसी ने? बस आप लोगों ने मदद की है मैडम, आपने और सर ने। आप लोगों की मदद से ही किया है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू समीर जी। जैसे एक्सपर्ट आते हैं उनका सपोर्ट जारी है, और इसीलिए आई एम सो हैप्पी कि जयप्रकाश जी से जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या पोर्टफोलियो है। समीर प्लीज़ कंटिन्यू, बहुत अच्छा लगा ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा समीर, इससे हमें पता चला कि जयप्रकाश जी हमारे शो को देखते हैं और इन्होंने अच्छी स्कीम्स चुनी है। तो प्रियंका जी, मैं जयप्रकाश जी का क्वेश्चन का आंसर, तो उससे पहले मैंने शो की शुरुआत में ही बोला था, आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को लेके जो आपने मुहिम छेड़ी है, कहीं ना कहीं ये लार्ज ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। थैंक यू एंड सर। वो जो हम आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जब हम इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते थे, तो एक गैप दिखता था कि उनको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, या जो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कहाँ से करूं, कैसे करूं, ये जो डाउट्स होते थे बेसिक्स, ये आपके शो के माध्यम से काफी अच्छे से एड्रेस हो रहे हैं। सो आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक कुडोस टू यू। यू गाइस। अब आते हैं जयप्रकाश जी आपके क्वेश्चंस पे, आपने फंड का सिलेक्शन बहुत सही किया है। अब आते हैं अब आपने जो अपने लिए लक्ष्य रखा है, 50,000 रुपए का आप एसआईपी कर रहे हैं, 20 साल के लिए करेंगे, और हर साल अगर आप ये एसआईपी को 10% से बढ़ाते हैं, तो आपने अपने लिए 4 करोड़ का लक्ष्य रखा है। बट आप 4 करोड़ नहीं, करीबन 9 करोड़ के आसपास अपना फंड, 9 करोड़ के करीब आप फंड इकट्ठा कर पाएंगे। जयप्रकाश जी, आमतौर पे जो एक पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट करने का फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया है, बट जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है डिसिप्लिन से इन्वेस्टेड रहना। एक आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, तो मैं एक पॉइंट जरूर बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट की लाइन में पेशेंस आपका दोस्त है, और अगर आपने इम्पेशेंट होके हैपाजार्ड कोई भी डिसीजन लिया तो वो आपका दुश्मन बनेगा। तो ये चीज ध्यान रख के करना कि आप धीरे धीरे मार्केट का सिर्फ रिटर्न, कभी मार्केट पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा, बट आपको अपने गोल को देखना है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नहीं देखना है। अगर ये व्यू से आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आई एम श्योर आपने जो 4 करोड़ का लक्ष्य रखा है, आप आराम से 9 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, ऑल राइट। सो अच्छा खासा स्कीम्स अच्छी हैं, प्लानिंग अच्छी है, और आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से चलते रहेंगे तो 4 करोड़ जो है वो भी आप तक पहुंच जाएगा।